दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो पर यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं मेंसुरेशन का तीसरा पार्ट यानी क्षेत्र मिति, है ना। इसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं मेंसुरेशन के क्षेत्र मिति के, और उन दोनों वीडियोज़ में हमने बहुत ही शानदार प्रश्नों को हल करवाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए गए हैं, ठीक ना। आज के इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पर वृत्त, आयत और वर्ग, इन तीनों को मिक्स करके जो प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में, उन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम लोग करवाएंगे, है ना, वो सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ट्रिक समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न पर करेंगे, तो हमारा जो प्रश्न है वो आसानी से होता चला जाएगा, है ना। पिछले वीडियो में हमने वर्ग और आयत का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, और उसमें हमने वर्ग और आयत से संबंधित प्रश्न किए थे। इस वीडियो में थोड़ा सा हम यहाँ पर वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। समझने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वृत्त के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये होता है एक वृत्त, और वृत्त की होती है त्रिज्या, है ना। वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ पर मान लेते हैं r है। अब इसका अगर आपसे पूछा जाए कि परिधि क्या होगा, है ना, परिधि, सरकमफेरेंस कितना होगा, तो परिधि का अर्थ होता है ये जो चारों तरफ दिख रहा है हमको, इसकी लंबाई क्या होगी, है ना। अगर यहाँ से हम शुरू करें तो यहाँ से पूरा एक चक्कर, ये कितनी दूरी होगा, कितनी लंबाई होगी, वो होता है हमारा परिधि, ठीक है। तो परिधि जो होता है वृत्त का, वो होता है 2 पाई इंटू r। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई इंटू r। वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल देखा जाए तो वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई इंटू r का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, परिधि और क्षेत्रफल, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए, अब त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि त्रिज्या, 2 त्रिज्या द्वारा बना त्रिभुज का एक भाग, है ना। जैसे मान लीजिए एक त्रिज्या ये हो गया और एक त्रिज्या ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। और ये त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण, मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है। अब आपसे सवाल कैसा बनता है, यहाँ पर पूछ देगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना, और पूछ देगा कि त्रिज्यखंड की परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़े गौर से समझिएगा, है ना। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, है ना। अब त्रिज्यखंड का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये टोटल एरिया, इस त्रिज्यखंड द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है एरिया, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया, ये क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टोटल एक चक्कर में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री, आप जानते होंगे। तो 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए जो एरिया होता है किसका? त्रिभुज, वृत्त का, वो कितना होता है? आप लोग जानते हैं कि पाई r स्क्वायर होता है। टोटल एरिया अगर देखा जाए वृत्त का, पूरे वृत्त का एरिया, तो कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है। यानी 360 डिग्री कोण के लिए पाई r स्क्वायर हुआ। अब अगर यहाँ से 1 डिग्री के लिए हम देखें तो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बटा 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। 360 को यहाँ पर ले आए, यूनिटरी मेथड लगा दिए। अब यहाँ पर किस डिग्री के लिए देख रहे हैं? थीटा डिग्री के लिए एरिया कितना होगा, यानी त्रिज्यखंड का एरिया कितना होगा। तो थीटा डिग्री के लिए निकालने के लिए आप क्या करिए, इसमें थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये होता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे आता है ये, जो हमारा त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल। अगर त्रिज्यखंड थीटा डिग्री कोण बना रहा है तो आपका क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा समझिएगा कि एक त्रिज्यखंड जो है उसका
परिमाप कितना होगा या फिर परिधि कितनी होगी, है ना। तो त्रिज्यखंड हमारा कैसे बना है, इस त्रिज्यखंड को चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये त्रिज्यखंड कुछ ऐसा बना है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बना है ना। और ये यहाँ पर ऐसे है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। इसी भाग को यहाँ पर हम ले लिए हैं। अब एक बात बताइए, पूरा एक चक्कर के लिए जो हमारा वृत्त का परिधि होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। यानी 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए जो वृत्त का परिधि होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से अगर हम थीटा डिग्री के लिए निकालें, थीटा डिग्री के लिए, तो वही चीज़ हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। ये तो हो गया हमारा परिधि, है ना। लेकिन क्या निकला है यहाँ पर सिर्फ ये और ये निकला है। परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप का अर्थ क्या होता है कि जितना ये है इसका पूरा बाउंड्री हमको देखना है। अभी तो हमने ये जो निकाला है वो सिर्फ ये निकाला है, ये है ना, ये चीज़ मतलब ये वाला भाग इतना सिर्फ निकाले। इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ये होता है हमारा क्या, चाप। बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर देखिए, ये तो सिर्फ इतना भाग निकला ये वाला, बाकी ये 2 ठो त्रिज्याएं तो बची है ना, ये आर और ये भी आर, है ना। तो पूरा बाउंड्री क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, यानी जो इसकी परिधि आएगी, त्रिज्यखंड की परिधि, है ना, त्रिज्यखंड की परिधि वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, अब प्लस में आर प्लस आर यानी 2r। ये इतना चीज हो जाता है, यानी त्रिज्यखंड की परिधि क्या हो जाएगी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, यानी 2 ठो त्रिज्या को हम जोड़ देंगे। और क्योंकि बाउंड्री हमको देखना है ना, तो एक तो ये हो गया इधर वाला, लेकिन ये 2 भी बाउंड्री तो है ना, एक r है दूसरा भी r है, तो 2r हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सर्किल का यहाँ पर परिधि और क्षेत्रफल देख लीजिए, और त्रिज्यखंड द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये होता है, और त्रिज्यखंड की जो परिधि होती है वो ये हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर प्रश्न पर। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा। प्रश्न समझिएगा जरा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक तार है हमारे पास, ठीक है, एक फिक्स लंबाई की तार है। यहाँ पर इस तार को किस रूप में मोड़ा गया, वर्ग के रूप में। तो चलिए यहाँ पर वर्ग हम बना देते हैं। इस तार को मोड़ दिया गया किस रूप में, वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। जब वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया यहाँ पर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसकी एक भुजा अगर a है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने बताया था कि क्या होता है, a स्क्वायर होता है। और यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया है, 484। यहाँ से अगर a निकालना चाहें तो वर्गमूल 484 हो जाएगा, और 484 का वर्गमूल होता है कितना, 22, है ना। तो 22 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा आ गई। ठीक है, तो इसका देखिए एक साइड कितना हो गया, एक साइड 22 हो गया। अब चूंकि वर्ग है तो सारे साइड जो होंगे वो 22 होंगे, है ना। एक साइड हमारा 22 आ गया। तो टोटल तार की लंबाई कितनी होगी, 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 यानी 4a हो जाएगा। तो 4a मतलब तार की जो लंबाई है वो 4a होगी। मतलब कितना होगा, 4 इंटू 22, यानी ये कितना हो गया, 22 चौक 88 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यानी तार की लंबाई जो है वो टोटल कितनी आ गई, 88 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। अब कह रहा है इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। इसी तार को क्या कर रहे हैं, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। तो यहाँ पर इसी तार को जो कि कितने सेंटीमीटर का है, यहाँ पर 88 सेंटीमीटर है, इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। अब मान लीजिए कि जो इसकी त्रिज्या है वो r है। तो एक बात बताइए, जब इस तार को टोटल मोड़े हैं तो जो तार की लंबाई होगी वही तो वृत्त की परिधि होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इस वृत्त का जो परिधि होगा यानी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, अभी हमने बताया, वो कितना होगा, इस तार की टोटल लंबाई के बराबर यानी 88 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो गया हमारा 88। ठीक है, अब कह रहा है कि
क्या निकालना है, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तरह, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम r निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 88 बटा इस 2 पाई को नीचे लाइए तो 2 पाई हो गया। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे पाई का r का वैल्यू रख दीजिए, तो पाई इंटू r का वैल्यू कितना हो जाएगा 88 बटा 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 88 बटा 2 पाई, क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे, है ना, तो 2 पाई हो गया। अब यहाँ से देखिए, पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 44 बार में ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 44 बार में ये कैंसिल हो गया। इन 44 गुणे 44 और 22 बटा 7 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 44 गुणे 44 और बटे में पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, तो 22 को नीचे लिख दीजिए, 7 को ऊपर ले जाइए। अब यहाँ पर देखिए 22 दूना 44, ये कट गया, 7 दूना 14, 14 गुणे 44 आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 14 गुणे 44 हम लोग करते हैं, तो 14 चौको 56, 56 का 6 हासिल 5 आया, 14 चौको 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिए, है ना। देखिए क्या बोला कि एक तार है, उसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया, तो उसका क्षेत्रफल 484। हम जानते हैं कि वर्ग का अगर एक साइड a है तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा, और वही चीज़ हमको कितना दिया है 484। a स्क्वायर बराबर 484, तो यहाँ से एक भुजा आ गया कितना 22 सेंटीमीटर। तो एक भुजा जब 22 है तो सारे भुजा 22 होंगे, है ना, सारे भुजा 22 22 22 करके, तो 22 चौक कितना हो गया 88 हो गया, है ना। 4 भुजाएं हैं तो, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जो तार हमने मोड़ा था यही तो था, यानी तार की लंबाई कितनी हो गई 88। अब कह रहा है इसी तार को अगर वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, तो देखिए वृत्त के रूप में हमने मोड़ा तो तार की लंबाई तो नहीं ना बदलेगी, 88 ही रहेगी, यानी ये टोटल हमारा जो होगा वो परिधि होगा। परिधि 2 पाई r बराबर 88 हो गया, यहाँ से r का वैल्यू आ गया, फिर आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी एरिया आ गया। एरिया होता है वृत्त का एरिया, पाई r स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये प्रश्न हमने अच्छे से समझ लिया, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है यहाँ पर 3850 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग तथा वृत्त का परिमाप आपको बराबर बोल रहा है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 4a हो जाता है ना। अगर भुजा a है तो उसका चारों तरफ का जो लंबाई होगा वो कितना होगा 4a हो जाएगा। वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब है परिधि, है ना, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई इंटू r होती है। ठीक है, इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 3850 मीटर स्क्वायर, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आप बताइए कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है, और यही चीज़ आपको दिया गया है 3850, है ना। यहाँ से अगर r स्क्वायर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3850 बटा पाई को इधर ले आइए, r स्क्वायर का वैल्यू अभी आप यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिएगा इस a को अगर इस 4 को अगर इधर ले जाएं, है ना, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r और बटा में 4, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी ये टोटल कितना हो गया पाई r बटा 2 हो जाएगा, पाई r बटा 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर बराबर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2 बटा इसका भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर का वैल्यू आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है, कितना दिया है 3850 बटा पाई, यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3850, अब बटे में पाई, है ना, और बटे में तो ये 4 है ही। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, एक पाई से एक पाई कट गया, है ना, और 4 से इसको काट दीजिए अगर, तो 4 से देखिएगा यहाँ पर एक पाई बचा है ना, तो एक पाई बचा है तो इसका पाई का वैल्यू रख दीजिए, कितना रख देंगे 22 बटा 7, है ना, 22 बटा
कितना हो जाएगा 7, और ये 4 तो यहाँ पर है ही, यानी मल्टीप्लाई 4, और ऊपर क्या है हमारा 3850। अब देखिए इसको 7 से काटिए, क्या 7 से कट रहा है ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 पना 35 है ना, 7 पना 35, 3 बचा, और 7 पना 35 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 550 आ गया, बटे में कितना 4। तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार में कट जाएगा 11, और ये 2 बार में, 11 दूना 22। इसको 2 से काट दीजिए, तो ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 गुणे 550, एक बार और लिख लेते हैं, बटे 2 है। 2 से इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, यानी 275। 11 गुणे 275 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 पच्चे 55 का 5 हासिल 5, फिर 11 सत्ते 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा 82, 82 के 2 हासिल 8, 11 दूना 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 3025 मीटर स्क्वायर आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको फिर से थोड़ा समझ लीजिए, क्या कह रहा था कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप 4a और वृत्त का परिमाप यानी परिधि 2πr होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा है ना, तो पाई आर, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो पाई आर बटा 2 हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वही हमको दिया है 3850। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हमने इतना निकाल लिया। ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आप उठा कर रखिए, तो कितना हो जाएगा 3850 बटे पाई है ना, फिर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप आपको दिया गया है यहाँ पर 206 मीटर, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमने मान लिया L और चौड़ाई हमने मान लिया b, इन दोनों में कितने का अंतर है, यानी L माइनस b आपको दिया गया है यहाँ पर 23 मीटर का अंतर है ना, 23 मीटर का अंतर है। कह रहा है कि परिमाप जो है 206 सेंटीमीटर है। तो परिमाप आप जानते हैं कि अगर L और B उसके लंबाई और चौड़ाई हैं आयत के, तो जो परिमाप होता है वो कितना होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई है ना, और यही परिमाप आपको दिया है 206 मीटर। बड़ा ही आसान सा सवाल है, 206 मीटर। तो यहाँ से L प्लस B, इस 2 को इधर भाग कर दीजिए, तो 206 का आधा कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा, यानी L प्लस B हमारे पास आ गया 103 मीटर। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गया आपके पास है ना, 2 इक्वेशन बन गया, इनको सॉल्व करना है, एक में माइनस एक में प्लस है, L प्लस बी L माइनस बी। तो L निकालना है, अगर L निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 23 और यहाँ पर 103 कितना हो जाएगा 126 बटा 2। L का मान कितना आ जाएगा 126 बटा 2, तो 2 छक्का 12 2 3 6, यानी जो लंबाई होगी वो 63 मीटर हो जाएगी। B निकालना है आपको, तो इन दोनों को घटा के और बटे 2 कर दीजिए, तो B कितना हो जाएगा 103 में से 23 घटाइए, तो 3 में से 3 गया 0 और 10 में से 2 गया 80, तो 80 बटा 2 यानी आपका हो जाएगा 40 है ना। ये ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई मिल गई है ना। आयत की जो लंबाई है वो 63 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, तो L इंटू बी कर दीजिए, L इंटू बी यही होगा हमारा आयत का क्षेत्रफल, यानी 63 गुणे हो जाएगा 40। यहाँ से 0 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 छक्के 24, 24 1 25 हो जाएगा, यानी 2520 मीटर स्क्वायर। 2520, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लंबाई चौड़ाई है वो आयत मीटर में दिया गया है, परिमाप भी हमारा मीटर में दिया गया है, तो क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर होता है, यानी वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है ना।
आयताकार जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई कितनी दी गई है आपको? लंबाई यहाँ पर 12 मीटर और चौड़ाई यानी बी हमको दिया गया है 5 मीटर। कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है कि एक वर्ग है हमारे पास और इस वर्ग का विकर्ण आपको निकालना है। कब? जबकि इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 12 गुणे 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? 60 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर हम कहें कि इसका ए होता है, यहाँ पर वर्ग की जो भुजा होती है वो ए होती है ना। तो वर्ग की भुजा ए है यहाँ पर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जिसका है ना आयताकार क्षेत्रफल के समान है, जिसका यहाँ पर उस वर्ग का विकर्ण निकालना है इसका। तो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर होता है और इसका वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 60 है ना, 60 है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एक भुजा है वो कितना आ गया? √60 आ गया। ठीक है, समझते जाइएगा। यानी इसकी एक भुजा कितनी आ गई? √60 आ गई। अब आप जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वर्ग का विकर्ण डायगोनल, वर्ग का विकर्ण ये होता है, हमने आपको बताया था √2 इंटू ए। अब ए का वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू रूट 60 है ना। 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 30 गुणे 2 लिख सकते हैं, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा √2 इंटू √30 है ना, क्योंकि √2 इंटू √30 का गुणा करेंगे तो √60 आएगा। 2 और 30 अंदर गुणा हो जाएगा। अब √2 और √2 का मल्टीप्लाई होता है 2 और ये हो जाएगा √30, यानी जो वर्ग का विकर्ण आएगा वो 2√30 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग करते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर से। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है? एक पहिया की त्रिज्या 3.5 मीटर है। ठीक है, एक पहिया है हमारे पास, एक पहिया है। पहिया कैसा होगा? वृत्ताकार ही होगा, है ना, वृत्ताकार ये पहिया है। इस पहिया की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है? यहाँ पर इस पहिए की त्रिज्या दी गई है 3.5 मीटर, है ना, मीटर में दिया गया है। यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगा? अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे पहिया यहाँ से ऐसे ये ज़मीन है ना, एक चक्कर जब ये पहिया लगाएगा, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पूरा घूम के फिर यहीं पर आ जाए तो कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितनी इसकी परिधि होगी, है ना। याद रखिएगा, पहिया जो है एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी इसकी परिधि होगी। तो बताइए एक चक्कर में इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2πr होती है ना, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू है 3.5, है ना। तो यहाँ से देखिए कैसे कैसे कटेगा, है ना। तो ये कितना हो गया? 3.5 और 2, है ना, गुणा 2, 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 आ गया। ये देखिए फिर से देख लीजिए, 2 और 3.5 को गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा और ये 22 है और बटे में ये 7 है ही, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 22 आ गया। 22 मीटर, यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी? 22 मीटर तय कर लेगी, यानी अपनी परिधि के बराबर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 3500 चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय की? 22 मीटर। तो 3500 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी? 3500 चक्कर में 3500 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 3500 और गुणे 22, है ना, ये मीटर में होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 और गुणे 22 करेंगे तो 77 हो जाएगा और 3 ठो 0, ठीक है, 3 ठो 0, ठीक है, ये इतना हो गया, है ना।
22 और 35 का गुणा करेंगे 770 आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। ये आया है हमारा मीटर पर। अब इतना आंसर आ गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, इसमें मार देंगे टिक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किलोमीटर में क्या होगा, इसको बड़ा ध्यान देना है आपको। अब चूंकि ये तो आया है मीटर में, पूछ रहा है हमको किलोमीटर में, अगर आप ये टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो इस मीटर वाले को पहले हमको किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 77,000 को 1000 से भाग दे दीजिए तो आपका किस में बन जाएगा, ये किलोमीटर में बन जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 77 आ गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ये मीटर में होगा, है ना, इतना मीटर में होगा। लेकिन आपसे किलोमीटर में पूछा जा रहा है तो आप किलोमीटर में ही जवाब देंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही शानदार प्रश्न किए हैं, जो कि वृत्त, आयत और जो हमारा वर्ग है उसको मिक्स करके प्रश्न कैसे बनते हैं इसको हम लोग देख रहे थे मेंसुरेशन के अंतर्गत, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर मेंसुरेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को टिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेंसुरेशन के सारे पार्ट आप देख सकते हैं। 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट है, पिछला 2 पार्ट भी आप लोग जरूर से देख लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है क्षेत्रमिति का, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस चैनल को, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।